जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और हिंदुस्तान के बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करो, क्योंकि गरीबों का तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों वलायतों और सब वलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में मैं साथ अनुपदास अर्ज करता हूँ कि दुनिया में जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें होती है और बाप से पहले बेटा होता है और अतिवृष्टि और अनावृष्टि और तमाम प्रकार की जितनी भी होनारतें होती है, भूकंप, सब जितने भी बीमारियां, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सेठ सौदागर महात्मा बनिए हैं, जिसका जिक्र अनूपदास जी महाराज ने अपनी किताब श्री जगत हितकारणी में लिख करके कलमबद्ध किया है। उसको जरूर जरूर पढ़े और जिस भाई को पढ़ना नहीं आता उसको हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हो, उसको जरूर जरूर सुने। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसम व जगत हितकारणी हज तसनीफ साध अनूपदास मुक्त वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब विशास पुदी 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारणी लतमाश यह किताब मैंने फायदाम के वास्ते ब मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल बहुत गौर तमाम पढ़े, सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र है ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा हमारे। पेज नंबर 121 से चालू करा। जय परमेश्वर। 84 लाख कुंडे के ऊपर 84 लाख जीवा जीवन को कल्पाते और यह सौदागर लोग दुख देते जब वो पाप सबको आके लगता है। सो जिस तरह का पाप कराते उसी तरह का बुरा हो जाता है, जिसको पर्चा तो परमेश्वर की कुदरत ख्याल करके बैठे। और इन सौदागर ने पहले से ऐसी ऐसी बातें चला दिए कि कोई कोई पोथी और टिप्पणों में लिख दिया है कि ऐसा कल जाएगा कि लोग माँ बहन से हराम काम करेंगे, हराम करेंगे। सो जैसे भूल पड़ती जाएगी और राक्षसी पाप से अन्य लोग बुद्धि संसार के लोगों की फेरते जाएंगे और अपन लोगों को कौन सी खबर पड़ती है कि हमारी बुद्धि बनियों ने पाप से फेर दी है। तो भी संसार के लोग जानवरों के मुआफिक माँ बहन से बुरे कर्म करने लगेंगे, क्योंकि जानवर कौन सा समझते हैं कि हम माँ बहन से बुरा काम करते हैं। इसी तरह से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होकर जानवरों के मुआफिक हो जाएगी जब माँ बहन से हराम करेंगे। सो सब संसार के लोग इस जाल को एक दिल होकर बहुत जल्दी छुड़ाओ कि जो ऐसा वक्त नहीं आवे कि जो संसार के लोग माँ बहन से बद सोहबत करे। जिससे पहले इस जाल को छुड़ाने का बंदोबस्त करो कि जो तुम्हारे सब संसार की औलाद नहीं बिगड़ी। सो भाई मेरे, मैं अच्छी तरह से तुमको समझाता हूँ कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं, यह बड़ियों के राक्षसी पाप की कुदरत है। सो इसको हित करके छुड़ाओ, क्योंकि इन सौदागर ने संसार की अकल ऐसी खराब कर दी है जिससे तुमको जमीन माता के शरीर की बीमारी का हाल मालूम नहीं हो सकता है, नहीं होता है कि जमीन माता जीवता जीव है या मरी हुई है। सो देखो भाई, जमीन माता तो जिंदा जीव है और अमर है, मरी हुई नहीं है। अगर से मरी हुई होती तो शुक्र कब की गल जाती, तो संसार इसकी इस जमीन माता के ऊपर कहां से रहता। सो ख्याल करने की बात है, क्योंकि जमीन माता तो जिंदा जीव है जिससे कुल चीजें इसके ऊपर पैदा होती है और संसार इसके ऊपर रहता है। और यह तो सब संसार को बनियों ने अपने राग से पाप से बुला रखा है, जिससे तुम सब संसार को ऐसा ही सोचता है। क्योंकि जो बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिसको सब संसार पर्चा पर्चा कहते हैं और खुश होते हैं, और बनिए भी जाहिरदारी में सब हिंदू मुसलमानों के सामने पर्चा पर्चा कहते हैं, परंतु ये बनिए अपने दिल में खुश होते हैं कि हमारा राक्षसी पाप चल रहा है, जिसको सब संसार के राजा बादशाह और रैयत वगैरह
सच्चा जानते, और बनिए तो अपने राक्षसी पाप को खूब जानते हैं, परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से, अपने पाप की खबर तुम राजा बादशाह को नहीं पढ़ने देते हैं, और मुझ गरीब साधु को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया। पेज नंबर 122। जय परमेश्वर। जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, और जब तक कि मुझको राक्षसी पाप से नहीं कर पाया था, जब तक मैं भी अंधों की तरह से था, परंतु जब कि इन्होंने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया, जब मुझको इनके जाल की खबर पड़ी, लेकिन तुम संसार के लोग हो तो अब तक बेखबर हो, जिसकी खास वजह यह है कि तुम लोगों की अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर रखी है, कि जिससे इन बनियों की खबर तुमको नहीं पड़ती है। इससे अब मैं सब संसार के बच्चे बचने की गरज से इन सौदागरों के राक्षसी जाल से वाकिफ करता हूँ, कि जो कुछ जमीन को रोग हो रहा है और कच्ची मर मरते हैं और मंदिरों की पुतलों को जमीन फाड़ के बाहर निकाल देते हैं, सो यह सब फितरन सौदागरन के राक्षसी पाप का है, जिसको तुम सब संसार के लोग और राजा बादशाह और रैयत वगैरह मिलके और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, तो संसार औलाद को सुख प्राप्त हुए। और इन सौदागरन ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जहान के राजा बादशाहों की अकल और रैयत वगैरह की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जिसका हाल में कलम से नहीं लिख सकता, क्योंकि राजा बादशाह इन सौदागरन नमक हरामों को ही सच्चा जानते हैं और सबों को झूठा जानते हैं। हालांकि तमाम हिंदू मुसलमान सच सच बातें कहते हो तो भी झूठा समझते हैं, और सौदागर महाजन चाहे झूठा बोलते हो तो इनको ही सच्चा समझेंगे। सो यह सारा सबब राक्षसी पाप का है, परंतु हिंदू मुसलमान इन बनियों को माँ बाप के बराबर जानते हैं, तो भी ये बनिए झूठे सच्चे कागज कर जाके हिंदू मुसलमानों के नाम से बना के रख होते हैं, और कुछ दिन गुजर जाने के बाद उनसे झगड़ा करके उस झूठे सच्चे कर्जे में से उन गरीबों के घर का माल असबाब और गाय बैल और भैंस वगैरह जिस कदर माल उसके घर में निकलता है, कर्ज में वसूल कर लेते हैं, और एक कागज जाली और उस पर अपने दस्तखत और अपने कामदारों के और दो चार गवाहों के दस्तखत करा के रख होते हैं। और जबकि अदालत में किसी तौर से नालिश का काम पड़ता है, तो ये बनी उस कागज जाली का जो सबूत पेश करते हैं, और अदालत जाली कागज को सच्चा जानती है और बनिया उस कागज को पेश करके सच्चा हो जाता है। सो बनिए के रूबरू गरीब आदमी अदालत में जुटा हो जाता है। यह अदालत का इंसाफ होता है, क्योंकि बनिए गरीबों के बुजुर्गों के नाम से झूठा जाली तमसुक वगैरह लिख करके रख होते हैं। जब उनके बुजुर्ग मर जाते हैं, जब उनसे रुपया मांगते हैं कि जो तमसुक के अंदर लिखा, और यह लिखते हैं पेज नंबर 123 जय परमेश्वर, कि तुम्हारे दादा ने हमारे दादा से रुपया लिए थे, जिसका सबूत तमसुक है, और तुम्हारे बाप दादा के हाथ के दस्तखत मौजूद है, जिसका रुपया तुम दे दो, नहीं तो हम रात में नालिश करके ले लेंगे। अगर बनिए ने डर करके बनिए के कहने से अगर गरीब ने डर करके बनिए के कहने से रुपया दे दिया जब तो खैर, और जो नहीं दिए तो राज में नालिश कर दी, और वो तमसुक पेश करके राज में कहा कि ये इसके बाप के हाथ का लिखा हुआ है। फिर राज से उस कागज या बही को या तमसुक को देख करके बनिए ने डिक्री कर दी और गरीब आदमी को झूठा कर दिया। इससे बनियों को दिला दिया। घर की गरीब जो सच्चा था तो वो झूठा हो गया, और बनिया जो बिल्कुल झूठा था वो सच्चा कर दिया गया। इसी तरह से राज में फैसला होता है। ऐसा फैसला राज से इन सौदागरन के राक्षसी पाप से इसी तरह से होता है, क्योंकि अकल तो कुल संसार की इन सौदागरन के राक्षसी पाप से फिरी हुई। इसी तरह से अदालत के हकीमों की भी बुद्धि राक्षसी पाप से इन बनियों ने फेर दी है। इस वास्ते अदालत में जो बनिया झूठा होता है वो सच्चा हो जाता है, और जो गरीब सच्चा होता है वो झूठा हो जाता है। और गरीब बेचारे की बनियों के सामने अदालत में पूछ नहीं होती है, और गरीब का भरोसा और एतबार नहीं करते हैं, चाहे कैसा ही सच्चा क्यों ना हो तो भी उसको झूठा समझते हैं, और बनिए चाहे कैसे ही झूठे क्यों ना हो उसको सच्चा समझते। सो यह सबब इन बनियों के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इन्होंने सब की अकल को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे सब राजा बादशाह और गरीब गुरुगा के सबूत को झूठा समझते और बनियों के सबूत को सच्चा जानते हैं, कि जो बिल्कुल झूठा सबूत पेश करते हैं, कि जो जाली कागज और बही वगैरह पहले जाल की बना करके और गवाही शायरी लोगों से करा के और अपने दस्तखत और अपने कामदारों के दस्तखत करा के मोहर छाप लगा के जरूरत के वक्त
अदालत में सबूत पेश करते हैं। जब वो कागज अदालत में सच्चा हो जाता है तो ख्याल करने की बात है कि सारी दुनिया रात दिन कमाती, जब भी भूखे मरती और एक कौड़ी पास नहीं होती है, और ये बनिए दिन भर बैठे रहते हैं। तो इनके पास ऐसी ऐसी जालसाजी और बेईमानियों से बहुत कुछ धन है, जिसकी वजह यह है कि जो बनिए गरीब है और थोड़ा पैसा रखते हैं, वो संसार के गरीब लोगों का पैसा अनेक तरह से छल और बेईमानी से काबू में करते हैं, और जो कि बनिए ज्यादा धन दौलत रखते हैं, वो अमीर लोगों के पैसा छल और फरेब और बेईमानी से काबू में करते हैं। सो ये सबब बनियों के राक्षसी पाप का है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। सब संसार को ऐसा धनवदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हो कि इस किताब जगत हित कारणी के मजमून को पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे, वरना ये हिंदुस्तान के बनिए ऐसे बदमाश है कि सबको अपने राक्षस पाप से गारत कर देंगे और जरा भी खबर नहीं पड़ने देंगे, और अब भी किसी को भी खबर नहीं पड़ने दी है, इसी तरह से खबर नहीं पड़ने देंगे। इससे मैं तमाम जहान के बच्चे बचने के लिए यह किताब जगत हित कारणी लिखता हूँ, इसको जरूर जरूर पढ़े। और जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता है तो जरूर इसकी रिकॉर्डिंग सुने, जो मैं हर रोज 3-3 पेज की भेज रहा हूँ। और जिस भाई को किताब चाहिए तो पीछे संपर्क नंबर दे रहा हूँ, तो संपर्क नंबर में किताब निःशुल्क प्राप्त करे। सात धनवदास किताब जगत हित कारणी, सामने हरमपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। टेलीफोन नंबर 02974 273024। जय परमेश्वर। मोबाइल नंबर 02956, मोबाइल नंबर फिर से 02974 273024। मोबाइल नंबर 89 056 53 801। जय परमेश्वर। सॉरी, मोबाइल नंबर में फिर से बोल रहा हूँ, इसको जरूर सुने। मोबाइल नंबर 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।